हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, उन सभी को बता दिया था कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 की जो तैयारी है आपकी कंप्लीट बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे पे मैंने तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लास का अगर समय देखा जाए तो जीके चीज की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे, इसी टाइम पे आपको डेली बेसिस में हमारे चैनल को देखने को मिलती है। उसका रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और जो हिंदी की क्लास है उसके साथ जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलेगी आप सभी को। ठीक है, तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाएंगे तो आपका इसका जो चैनल है मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ बाकी जो क्लास का अपडेट होता है नोटिफिकेशन आपको आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, उसी के ऊपर देखें तो मैं इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, बताइए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, पहले पे सही उत्तर क्या हो जाए तो आपका उत्तर साथियों पुष्यमित्र शुंग के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प पहले पे आपका राइट है। ठीक है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो है पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, याद रखिए। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की जो है रचना की थी, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक शासिका कौन थे। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थे साथी, दूसरे पर राइट आंसर क्या हो जाए तो आपका सही उत्तर होगा प्रभावती गुप्ता, जो आपका दिया गया है पीएल विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका जो है प्रभावती गुप्ता थी, याद रखिए। प्रभावती जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो है वा, आ, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर है, उत्तर देगा क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, बताइए। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को जो है अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा जो है 5 इंडीज था साथियों। तो तीसरे पर से उत्तर का तो आपका देखिए 5 इंडीज था आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो आपका दिया गया है पीपीएल विकल्प तीसरे का आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ जब चलेंगे, ध्यान से देखिए, चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है इनमें से किसको जाता है, बताइए। रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को या रामदास को, तो आपका उत्तर सत्य रामानंद को, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है आपका रामानंद को जाता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका पांचवा नंबर नंबर देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईटा का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसका जो निर्माण है निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका उत्तर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो आपका सेल ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार जो है इसके योगदान में अलाउद्दीन खिलजी ने सॉरी इसके निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो है योगदान नहीं दिया, याद रखिए। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन तीनों का जो है योगदान से आपका कुतुब मीनार बना, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, छठा नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है, बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा तो आपका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका जो है पूरा नाम है। तो लोकमान्य की उपाधि इनको ही दी गई है, तो जो आपका सेल ऑप्शन देगा छठे पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, सातवां नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, बताइए। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा जो है बनवाया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका असफ उद्दौला ने, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अवध में अवध के असफ उद्दौला
नवाब ने जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 8वां नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, बताइए। तो देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का जो नाम है लाल कुर्ती था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 9 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। गांधी जी के गांव सूर्योदय, ठीक है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। ठीक है, क्या शर्तों में नहीं है हमको ये बताना है। तो देखिए, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये तो है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये भी सही है। या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी आपका सही है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, कहाँ पर हमको बताना है। ठीक है। इस जगह में जो है विश्व धर्म संसद 1983 में स्वामी विवेकानंद ने जो है हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर शिकागो में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है, आपका सही था। ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम आपका नरेंद्र दत्त था। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ये भी पूछता है आपसे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर है, उत्तर देंगे। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, बताइए। विश्व में प्लेटिनम का जो उत्पादन है किस देश में सर्वाधिक होता है, इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका उत्तर साथ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो आपका प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 68.32% यहाँ पे होता है, याद रखिए। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 12 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से जो आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, साथियों। तो देखिए, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो दिया है कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 12 पे आपका सही, ठीक है। स्थल एवं जल पर जो है भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन कौन से देश है, देखिए। साओ टोम और प्रिंसप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 13 देशों से जो आपकी है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। धुंध जो नमी के कणों से बना होता है क्या कहलाता है, मैंने ये वाला कल कराया था आपको। तो कुहरा कहलाता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 13 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा मरीना ट्रेंच, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है, यानी कि डायमेंट क्या है, डायमेंटीना, यानी कि मरीना ट्रेंच गर्त है, याद रखिए। ठीक है। कितना है, तो 8,407 मीटर है इसकी गहराई। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया आपका। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देशीय लवड़ी आंध्र भूमि, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ीय आर्द्र भूमि है, साथियों। 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों राजस्थान में, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। सांबर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ीय आर्द्र भूमि है, यह राजस्थान राज्य में स्थित झील है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 16 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर पे भारत की 12 वर्षीय, सॉरी, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, साथियों। तो देखिए, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, जो आपका दिया गया यहाँ पे टीएल ऑप्शन 16 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर,
अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है बताने की कोशिश की। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है साथियों, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है कम करना। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है उसको कम करना। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ठीक है, भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वर्धित SLR जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वर्धित एस सॉरी वर्धित एस दिया गया है, ये है। ठीक है, वर्धित SLR जो दिया गया है, भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका ऐड है। अन्य सभी जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में के सुधार में जो है शामिल किए गए, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 19 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा बताइए? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक? आपका उत्तर था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता हो? तब तक 20 का सही उत्तर क्या होगा? सकल घरेलू बजट में कौन जो है प्रमुख योगदान करता होता है? इसका सही उत्तर क्या होता है? आपका उत्तर साथियों परिवार, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 20 पे आपका सही है। ठीक है, सकल घरेलू बजट में परिवार जो है प्रमुख योगदान करता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 21 है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान को माना गया है क्या बताइए? संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, क्या माना गया बताइए? भारतीय संविधान को विधान रूप में क्या माना गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक माना गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 21 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल्य कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया था बताइए? आपका सही उत्तर साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जो है भारत के संविधान से जोड़ा गया था, याद रखिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से राज्य से थे, याद रखिए। ठीक है, अयंगर समिति जो है केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23 उत्तर देंगे 70। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नव नामित किया जा सकता है? मैंने आपको रोज बताता हूँ। तो आपका उत्तर साथियों 12, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन 23 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर उत्तर देगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था बताइए? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रपति है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नीलम संजीव रेड्डी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 24 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है आपके देखिए निर्वाचित हुए थे, वो भी बिना निर्विरोध के, याद रखिएगा। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है बताइए? ग्राम पंचायत तंत्र, ठीक है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है साथियों? 25 पे सही उत्तर क्या होता है आपका? उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर जो है संविधान सभा भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर क्रमशः देखिए, ग्राम स्तर पर आपका ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति तथा जिला स्तर पर आपका जिला परिषद समिति गठित किए गए थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 26 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या पूछा है आपका? शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? शुद्ध जल का अधिकतम जल घनत्व, ठीक है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही है। शुद्ध जल का अधिकतम
घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होता है। शुद्ध पानी जो है रंगहीन गंधहीन होता है। पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, याद रखिए, ठीक है। और बर्फ का जो द्रव्यमान एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 27 नंबर है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या रहता है, बताइए। बढ़ता है, सामान्य रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है। तो देखिए, जब जल जमता है तब इसका घनत्व जो है आपका घटता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। जब जल जमता है तो उसका जो घनत्व है साथियों घट जाता है तथा आयतन जो है बढ़ जाता है। मोम और घी के पिघलने पर घनत्व जो है बढ़ता है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर। प्राथमिक रंग क्या है, बताइए। लाल, हरा, नीला, उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्राथमिक रंग आपके सभी के सभी हो जाएंगे। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वे रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते हैं वे आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो प्रकृति में 3 प्राथमिक रंग है, लाल, नीला, हरा, आरजीबी, याद रखिए, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, उत्तर देंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, ऑक्सीजन की जो खोज है आपकी प्रिस्टले ने की थी। जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। ऑक्सीजन की जो खोज है आपकी प्रिस्टले ने की थी। तो जो आप बी अभी कब देगा 29 पे आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे सत्य को। रिक्त स्थान मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, कौन सा, बताइए। रिक्त स्थान जो है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, कौन सा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर सर को बाया नीले जो आपका दिया गया यहाँ पे बीएल ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। बाया नीले जो आपका मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, याद रखिए, ठीक है। मनुष्य के हृदय के 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं, याद रखिए, ठीक है। जो दाया और बाया आलिंद और दाया और बाया नीले में विभाजित होता है, दाया याद रखिए, ठीक है। हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष जो है बायां नीले होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, फिर भी यह इतने वेग से रुधिर को महाधमनी में भेजता है कि वह पूरे शरीर तक पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। बाकी हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। और आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके देखिए पूछ लीजिएगा। और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।